लोकप्रियता के जो मायने आज हैं, वो पहले नहीं हुआ करते थे। पहले लोकप्रिय होना और अच्छा होना दोनों साथ-साथ संभव था। जैसे कि मुग़ल-ए-आज़म एक रोमांटिक फ़िल्म थी, लेकिन उसके डायलॉग लिटरेचर के सिलेबस में पढ़ाए भी जा सकते हैं। इसी तरह गुनाहों का देवता एक रोमांटिक एवं लोकप्रिय उपन्यास है, लेकिन कहानी कहने का तरीका जो धर्मवीर भारती लाए, उसमें इतनी गहराई थी कि वो हिंदी साहित्य के क्लासिकल साहित्य में शामिल हो गया। आज मैं जिस काव्य पर बात करने वाला हूँ, उसने सचमुच नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दर्शन और साहित्य को एक साथ समेट दिया। दर्शन की वो बातें जो सिर्फ विद्वानों को समझ आती थी, बच्चन साहब ने उन दार्शनिक बातों को कुछ सीधी सरल लाइनों में ढालकर आम आदमी के गले उतार दिया। ये मधुशाला उनकी है जो धर्म और मजहब से परे हैं, जो हर तरह से आज़ाद हैं, जो जीवन के सच को जानना चाहते हैं, जो दुनिया के सच को जानना चाहते हैं, जो दर्शन को समझना चाहते हैं, जो ईश्वर को समझना चाहते हैं। मधुशाला की एक एक लाइन में दर्शन के रहस्य समाये हुए हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और सिर्फ सुनेंगे नहीं, गुनेंगे भी, तो मधुशाला में आपको धरती की धड़कन सुनाई देगी और आसमान का विस्तार दिखाई देगा। कुल 139 रुबाइयों में से मैं आपको सिर्फ 40 रुबाइयाँ ही सुनाऊंगा। ये वो रुबाइयाँ हैं जिन्होंने मुझे बेचैन किया और इसी बेचैनी से कुछ जानने का, कुछ समझने का रास्ता खुला। हिंदी भाषा ने पिछले कुछ दशकों में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, कई आक्रमण झेले। संघर्षों के इस सफ़र में एक अडिग सिपाही की तरह मधुशाला अपने मोर्चे पर डटी रही और 1935 से लेकर आज तक इसका नशा सिर चढ़ बोल रहा है। ज्ञानपीठ के ग्रंथालयों से लेकर रेलवे प्लेटफार्म के बुक स्टॉल तक मधुशाला को एक जैसा प्यार मिला और आगे भी मिलता रहेगा। बच्चन साहब मधुशाला का परिचय कराते हुए कहते हैं, बहुतों के सर 4 दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला, बहुतों के सर 4 दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला, हाला मतलब शराब। बहुतों के हाथों में 2 दिन छलक छलक रीता प्याला, रीता माने खाली हो जाना। बहुतों के सर 4 दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला, बहुतों के हाथों में 2 दिन छलक छलक रीता प्याला। पर बढ़ती तासीर सुरा की साथ समय के इससे ही और पुरानी होकर मेरी और नशीली मधुशाला। 85 सालों में मधुशाला के 68 एडिशन्स आ चुके हैं और हर नए एडिशन के साथ मधुशाला के पढ़ने वाले भी बढ़ते गए और इसका नशा भी बढ़ता गया। मधुशाला की रुबाइयों को पढ़ने से पहले 2 बातें जान लेनी बेहद ज़रूरी है। पहली बात, बच्चन साहब यानी हरिवंश राय बच्चन जी शराब नहीं पीते थे। दूसरी ये कि पूरी 139 रुबाइयाँ एक ही शब्द पर ख़त्म होती हैं और वो शब्द है मधुशाला। हाला, प्याला, साकी वाला, मधुशाला, ये 4 रूपक 139 बार दोहराए गए और हर बार सुनने वालों के मुंह से वाह और दिल से आह निकलती है। ये अपने आप में एक चमत्कार है और कविता की रचना की दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको हर रुबाई में कुछ कॉमन शब्द मिलेंगे, जैसे मधुशाला, हाला, प्याला, साकी वाला, मदिरालय, मदिरा, मैखाना। इनके अर्थ आप जानते हैं, लेकिन अगर शब्दों वाले अर्थ पर ठहर गए तो ये वैसे ही होगा कि आप बोतल की लेबल पर रुक गए और अंदर की शराब नहीं चखी। यहाँ बोतल का अर्थ है दुनिया और शराब का अर्थ है दर्शन। तो आज मैं आप सबको हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन की इस मधुशाला में आमंत्रित करता हूँ। आइए और जम के पीने का आनंद लीजिए। भावुकता अंगूर लता से
खींच कल्पना की हाला, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भर कर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठकगण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा हो प्याला, जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला, जितनी उर की भावुकता हो उतनी सुंदर साकी है, जितना ही जो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला। क्या बात है। जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला, जितनी उर की भावुकता हो उतना सुंदर साकी है, जितना ही जो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला। अगर आप रसिक हैं तो ये मधुशाला आपका स्वागत करती है, वरना रास्ता बदलकर कहीं और चले जाएं, तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। इस मधुशाला में दाखिल होने की पहली शर्त है नशा करने का सलीका, यानी पीने का सलीका, पीने का तमीज। आगे लिखते हैं बच्चन साहब, लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे देना प्याला। लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे देना प्याला, फेनिल मदिरा है मत इसको, कह देना उर का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। जिसे दर्द में चैन मिलता हो, इस मधुशाला में आने का हकदार वही है। जिसे जिंदगी ने सताया नहीं, जिसने जुदाइयाँ नहीं देखी, वो अंदर आ भी गया तो सूखे होठ लेकर वापस लौट जाएगा। वो कहते हैं ना कि तुम न कर पाओगे अंदाज़ा मेरी तबाही का, तुमने देखा ही नहीं कोई खंडहर शाम के बाद। आगे बच्चन साहब कहते हैं कि इस मदिरालय में आने का रास्ता क्या है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा तू मधुशाला। बच्चन साहब आगे लिखते हैं, धर्म ग्रंथ जब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मत वाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। यानी जो आज़ाद हूँ धर्म से, मजहब से, जो हर तरह से आज़ाद हूँ, वही मधुशाला में दाखिल हो सकता है। बच्चन साहब आगे लिखते हैं, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मत वाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। यानी जो आज़ाद हो धर्म से, मजहब से, हर तरह से आज़ाद हो, वही मधुशाला में दाखिल हो सकता है। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिम देकर मस्जिद में ताला, लूटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले
खुली रही ये मधुशाला। यानी मधुशाला के दरवाजे पर कभी ताला नहीं लगता, ये हमेशा खुली रहती है। मंदिर बंद हो सकता है, मस्जिद बंद हो सकता है, लेकिन मधुशाला हमेशा खुली रहती है। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। यानी जो पीने वाले हैं उनका जश्न रातों दिन चलता है। होली क्या दिवाली, वो हमेशा जश्न में डूबे रहते हैं। दुत्कारा मस्जिद ने मुझको कहकर मैं पीने वाला, दुत्कारा मस्जिद ने मुझको कहकर है पीने वाला। ठुकराया ठाकुर द्वारे ने देख हथेली पर प्याला। कहाँ ठिकाना मिलता जग में भला अभागे काफिर को, शरण स्थल बनकर ना मुझे यदि अपनाती मधुशाला। यानी ये मधुशाला अगर ना होती तो मैं जाता कहाँ, मुझे तो मंदिरों और मस्जिदों ने ठुकरा दिया। कितनी बड़ी बात बच्चन साहब लिखते हैं। पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, सही जगह मिलती हाला। पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, सभी जगह मिलती हाला। सभी जगह मिलता साकी, सभी जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरने का मित्रों कष्ट नहीं कुछ भी होता, मिले न मंदिर मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला, सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला। सज धज कर साकी आता बन ठन कर पीने वाला। शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मधुशाला से, शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मधुशाला से। चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागन मधुशाला। वाह वाह क्या बात है। चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागन मधुशाला। यानी तुम्हारे मस्जिद की तुलना मेरी मधुशाला से कहाँ हो सकती है। बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला। गाजगिरी पर ध्यान सुरा में रहा मगन पीने वाला। बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, गाजगिरी पर ध्यान सुरा में रहा मगन पीने वाला। शेख बुरा न मानो इसका मगर तुम्हारी मस्जिद को, शेख का मतलब जो मस्जिद के धर्मगुरु होते हैं। शेख बुरा न मानो इसका मगर तुम्हारी मस्जिद को, शेख बुरा न मानो इसका मगर तुम्हारी मस्जिद को। अभी युगों तक सिख लाएगी ध्यान लगाना मधुशाला। मुसलमान हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। यानी कोई हिंदू की शराब अलग और मुसलमान की शराब अलग नहीं होती। हिंदू का मदिरालय अलग और मुसलमान का मदिरालय अलग नहीं होता। ये अलग बात है कि हिंदू का भगवान मंदिर में रहता है और मुसलमानों का खुदा मस्जिद में, लेकिन उनके मदिरालय तो एक ही हैं। कितनी बड़ी बात कही गई।
मंदिरों और मस्जिदों में तो दुश्मनी होती है, लेकिन मैखानों में, मदिरालय में मिलकर जाम छलकाए जाते हैं। वहाँ ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान। वहाँ सिर्फ मोहब्बत होती है, सिर्फ दोस्ती होती है। कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला, कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला, बैर भाव चाहे जितना हो मदिरा पे रखने वाला, एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर तो निकले, एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर तो निकले, देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसकी मधुशाला। यानी एक बार मधुशाला के सामने से गुजर के तो देखो, ये आपका दामन पकड़ कर बैठा लेगी और कहेगी बैठो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। आज करे परहेज जगत पर कल पीनी होगी हाला, आज करे परहेज जगत पर कल पीनी होगी हाला। ये जो अध्यात्म की शराब है, इसे आज नहीं तो कल पीनी ही है। कभी तो आपको समझ आएगा कि शराब की गहराई क्या है, कभी तो आपको समझ आएगा कि शराब पीनी कितनी ज़रूरी है। आज करे इनकार जगत पर कल पीना होगा प्याला, होने दो पैदा मद का महमूद जगत में कोई, होने दो पैदा मद का महमूद जगत में कोई, जहाँ अभी है मंदिर मस्जिद वहीं बनेगी मधुशाला। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है मधु की भट्ठी सी ज्वाला, ऋषि सा ध्यान लगा रखा है हर मदिरा पीने वाला। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है मधु की भट्ठी सी ज्वाला, ऋषि सा ध्यान लगा रखा है हर मदिरा पीने वाला। यानी शराब की वो भट्ठी जहाँ शराब बनाई जाती है, उसकी तुलना यज्ञ से की गई है। जिस तरह से यज्ञ मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए किया जाता है, उसी तरह से वही महत्व शराब की भट्ठी का यहाँ बताया गया है। और जो वहाँ याचक होता है, यानी यज्ञ करने वाला जो होता है, वह एक ध्यान सा लगाया रहता है यज्ञ की में आहुति के लिए। उसी तरह यहाँ भी जो मदिरा पीने वाला है, वह जो है ध्यान लगा के बैठा होता है। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है मधु की भट्ठी सी ज्वाला, ऋषि सा ध्यान लगा रखा है हर मदिरा पीने वाला, मुनि कन्याओं सी मधुघट ले, मुनि कन्याओं सी मधुघट ले फिरती साकी बालाएं, किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला। सोम सुरा पुरखे पीते थे हम कहते इसको हैं हाला, सोम सुरा पुरखे पीते थे हम कहते इसको हैं हाला, द्रोण कलश जिसको कहते थे ये आज वही मधुघट आला। वेद विहित ये रस्म न छोड़ो, वेद विहित ये रस्म न छोड़ो, वेदों की ठेकेदारों, युग युग से है पूजती आई ये मेरी मधुशाला।